वेलकम इन सुनील शर्मा यूट्यूब चैनल। आज की जो वैकेंसी आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज जॉब है ये, और पोस्ट है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। तो ये ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुका है और ओपनिंग डेट इसकी 12 अप्रैल 2025 थी। क्लोजिंग डेट 11 मई 2025 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फीस पेमेंट की जो डेट है वो 13 मई 2025 रात को 11 बजे 11:59 तक है। और मॉडिफिकेशन विंडो भी ओपन रहेगी, यदि किसी ने भी फॉर्म भर दिया है, करेक्शन करना है, कुछ गलती हो गई है तो वो विंडो भी आपकी 8 दिन करीब 8 से 9 दिन ओपन रहने वाली है, 14 मई से 23 मई तक। तो बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सबसे बड़ी बात है कि लेवल 2 की जॉब है। तो इनिशियल पे आपका 19,900 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस आपका ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें भी होता है। जो इसमें रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो मेडिकल स्टैंडर्ड की रहने वाली है, जो लिखा हुआ है A1। सारी चीज़ें नीचे इंस्ट्रक्शन में दी हुई हैं कि A1 में क्या आप एक तरीके से ग्रेड है कि A1 ग्रेड का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 to 30 ईयर है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 9,970 है। सारी वैकेंसी जोनल वाइज है। तो यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई हैं, सारा आपका 30 पेज का नोटिफिकेशन है। तो जो इसके की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बार डिटेलिंग कर देता हूँ। आप जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार इसको डाउनलोड करके PDF को पढ़ सकते हैं। जो इसका जो मेन पार्ट रहा है कि वो आपका मेडिकल टेस्ट रहने वाला है। देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल फिटनेस। ये A1 ग्रेड का जो फिटनेस है वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस विजन इसमें अच्छी होनी चाहिए, नियर विजन होने चाहिए। जो इसके आपके कलर विजन, बाइनोकुलर विजन और फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन, ये सारे टेस्ट होते हैं जो आपने सुना होगा, मायोपिया बायोपिया, इन सब से रिलेटेड है। तो जितनी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। असिस्टेंट लोको पायलट जो ड्राइवर के साथ ट्रेन में दूसरा बंदा होता है उसकी जॉब है, आगे चल के ये ड्राइवर बन जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, इसी वजह से उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रखा गया है, A1 ग्रेड रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेबल हो, अपने आप को जानते हो कि हम फिजिकल फिट हैं, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं और बहुत सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे। तो इसमें बात करते हैं, जो आपकी एज लिमिट है वो 18 to 30 है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको हर तरीके से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का दिया है, OBC को 3 ईयर का दिया है, एक्स सर्विसमैन को भी दिया हुआ है 3 ईयर 6 ईयर OBC में, SC ST में 8 ईयर का। जो कैंडिडेट रेलवे स्टाफ में अभी भी जॉब करें ग्रुप डी या ग्रुप सी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि हाँ मिनिमम 3 ईयर सर्विस उनका हो चुका हो तो। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हु आर विडो, डिवोर्सी एंड जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, उनके लिए भी यहाँ पर एज क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो किस एज के लोग वहाँ पर आप किस डेट से पहले के बाद के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 95 जो 1995 वाले लोग हैं, 2 जुलाई से 1995 वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC में 1992 और SC ST में 1990, 2 जुलाई 1990। तो लिखा हुआ है लोअर, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दी है चीजें कि लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑल कैंडिडेट की 172007 तक होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फीस, जो एग्जामिनेशन फीस होने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट जो है 500 है, और SC ST OBC के लिए 250 की है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट स्टेट CBT के लिए है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये उसकी फीस है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होने वाला है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए कंडीशन बता दी है, पूरा पैरा आप पढ़ सकते हैं। रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ पे कंडीशन आपको दी है कि जो ऑल कैंडिडेट हैविंग नेम ऑफ द बैंक एंड द नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर एंड द IFSC कोड होना चाहिए। रिफंडेबल जो चार्जेस होंगे वो आपके माइनस होके बैंक में आ जाएंगे। जो इसमें मेन की पॉइंट्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। पहली बात तो आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे RRB की साइट पर जाकर, अभी मैं नीचे चलूंगा तो वहां बताऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेज आपकी CBT टेस्ट की होने वाली है। सेकंड स्टेज इज आल्सो CBT टेस्ट।
फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सभी जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होने वाले हैं। पैटर्न आपको दिया हुआ है, जो CBT 1 का जो पैटर्न है वो ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 आने वाले हैं मिनिमम मैक्सिमम, मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट यदि होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है। मिनिमम पास क्राइटेरिया आपको यहाँ दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल कैटेगरीज या EWS के लिए आपको 40%, OBC के लिए 30 और SC और OBC के लिए 30% का है, ST के लिए 25% का है। जो टॉपिक CBT 1 में आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस आने वाला है। तो जो मैथमेटिक्स है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शंस। फिर होगा आपका सेकंड स्टेज CBT, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर 30 मिनट्स होगा, टोटल क्वेश्चन 175 होने वाले हैं। पार्ट ए पार्ट बी होने वाला है, 90 मिनट्स का पार्ट ए होगा 100 क्वेश्चन के साथ, पार्ट बी 60 मिनट का 75 क्वेश्चन के साथ होने वाला है। यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया जो है पासिंग वो दिया हुआ है। सिलेबस फिर से यहाँ पे ऑलरेडी सेम मेंशन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके बाद आपका आ गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पार्ट बी का जो सिलेबस है वो क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर शैल वी हैव द क्वेश्चन वेरियस स्टेट सिलेबस ऑलरेडी गिवन होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट भी मेंशन है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, किस कॉम्बिनेशन के साथ होनी चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है आपका, जो तीसरे पोजीशन का था आफ्टर CBT 2। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल होना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आप सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ सब कुछ दिया हुआ है कि अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारे जोन दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होने वाला है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट इस साइट्स पर आप विजिट करेंगे और आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद कॉल लेटर्स वगैरह सब कुछ इन्होंने क्लियर कर रखा है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। कहाँ कितनी वैकेंसीज है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्लियर सारी चीज़ें बताई हुई हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ADI अहमदाबाद, ऑल अजमेर, BB मुंबई। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जनरल ALP असिस्टेंट लोको पायलट, CA सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, शॉर्ट जो फॉर्म थी। बाकी यहाँ पर आपको बताएंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन SSLC पास, ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। आपका NCVT या SCVT ट्रेड ऑफ द फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरीके से जैसे आप ITI करते हो तो ये होती है आपकी नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है, जिसको कभी अप्रेंटिस बोल देते हैं, या स्टेट काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो किया हो। तो देखिए सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर है, क्योंकि ये ड्राइवर की जॉब है, असिस्टेंट लोको पायलट, तो वो मैंडेटरी है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जोनल वाइज वैकेंसीज पूरी दी हुई है। अहमदाबाद आपका वेस्ट जोन में आ रहा है, अजमेर आपका नॉर्थ वेस्ट जोन में आ रहा है, प्रयागराज आपका नॉर्थ जोन में आ रहा है, NCR में भी आ रहा है। तो ये सब आप देखकर जैसे आपको सफिशिएंट लगे जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो टोटल वैकेंसी जो आपको शो की है वो है आपकी 9,970 वैकेंसीज है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज है 1004 है। बाकी ये फॉर्मेट आप पढ़ सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होगा, ये सब चीज़ें होंगे। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।